जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप साधना करते हैं और मेहनत भी करते हैं, क्योंकि रात्रि में स्नान भी करना और सामग्री भी जुटाना और फिर उसके बाद में मंत्र जाप भी करना, बैठ करके बैठे बैठे पैर भी दुखने लगते हैं, कमर भी दुखने लगती है। लगातार रात्रि में मंत्र जाप करके साधना करते हैं, लेकिन कभी कभी नतीजा ज़ीरो निकलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने मंत्र जाप भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत की, लेकिन इसके बहुत से कारण होते हैं कि आपको ना तो कोई अनुभव हुआ फिर भी, और ना ही आपको साधना में सफलता मिली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ साधकों को जो है तंत्र के जो पहले नियम हैं, यानी जो प्राथमिक नियम हैं, उनका पता नहीं है, और नतीजा ये रहता है कि साधना सफल नहीं होती। अब वो नियम कौन कौन से हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नियम ही बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, ठीक है? देखिए, पहला नियम इसका ये होता है कि ये एक गुप्त विद्या होती है, इसलिए इसके बारे में आप केवल अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को अपनी साधना या साधना के दौरान होने वाले अनुभव किसी को भी ना बताएं, चाहे वो कोई भी हो। सपने तक किसी को भी नहीं बताना है और मंत्र को गोपनीय रखें। पहला नियम ये है। और यदि ऐसा किया जाता है तो अनुभूति जो मिल रही है आपको, जो आपको अनुभव आ रहे हैं, वो बंद हो सकते हैं और साधना भी असफल हो सकती है। और यहाँ तक भी होता है कि अगर किसी उग्र देव की आप साधना कर रहे हो तो प्राण तक जाने का खतरा होता है। इसलिए किसी से कुछ शेयर ना करें सिवा गुरु के। दूसरा नियम, गुरु के द्वारा जो प्रदान किया गया जो मंत्र है उसी को सिद्ध करने की कोशिश करें जो आपको बताया गया है। नंबर तीसरा, साधना काल में यानी जितने भी दिन साधना करनी है उतने दिन ब्रह्मचर्य रखें। शारीरिक संबंध ना बनाएं बिल्कुल भी। मानसिक ब्रह्मचर्य के टूटने की चिंता नहीं करें, इस पर किसी का भी कोई वश नहीं होता है, जैसे कि नाइट फॉल हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी को भी हो जाता है, ये शारीरिक प्रक्रिया होती है, ठीक है? अगला आता है कि भाई साधना के दौरान कमरे में पंखा कूलर ये बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इनको चलाने से आवाज़ तेज होती है, इससे ध्यान भंग हो जाता है। एसी रूम में बैठ सकते हैं या फिर पंखा बहुत स्लो करके बैठें, जिससे कि सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि भाई पंखा ना ही चलाएं, क्योंकि साधना के दौरान होने वाली आवाज़ को आप पंखे की आवाज़ में सुन नहीं पाते हैं। जो आपकी आवाज़ जो निकलती है ना, वो उसको आप नहीं सुन पाते हैं, ठीक है? और कमरे में बल्ब भी आप बंद रखें, क्योंकि ये जो पराशक्ति होती है ना, जैसे अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, या फिर और दूसरी शक्तियाँ हो गई, ये जो पराशक्ति होती हैं ये सूक्ष्म होती हैं और इन्हें तेज प्रकाश से प्रत्यक्ष होने में दिक्कत होती है, ठीक है? और जब आप साधना करें उससे पहले जिसकी भी तुम साधना कर रहे हो उसे संकल्प लेते समय जिस रूप में भी उसकी साधना कर रहे हो, भाई या तो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, या दास के रूप में, या रक्षक के रूप में, जिस रूप में भी कर रहे हो उसका स्पष्ट उल्लेख करना है आपको, ताकि देवता को कोई दिक्कत ना हो और वो पहले दिन से ही आपको खुलकर अनुभूति करा सके, ठीक है? और जाप के समय ध्यान मंत्र पर रखें। कमरे में होने वाली उठापटक या आवाज़ की तरफ ध्यान आप बिल्कुल भी ना दें, केवल मंत्र पर अपना ध्यान रखें बस,
और अगर कोई भी उग्र साधना करने से पहले रक्षा मंत्र द्वारा अपने चारों तरफ एक घेरा जरूर खींच लें। परी, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, जिन्न की साधना में कवच का पाठ कर लें कोई भी, ठीक है। या फिर और मैंने दूसरे कुछ सामान्य रूप से रक्षा मंत्र बताए हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे आप भी इन्हें बिना कवच के ही कर सकते हैं इन साधनाओं को, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सौम्य साधना है। और घर से बाहर अगर इनकी साधना करते हैं तो हमेशा कवच लगा करके ही करें। रक्षा कवच के लिए आप चाकू, लोहे की कील या पानी, इनसे अपने चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए घेरा खींच लें, ठीक है। नंबर 9 पर आता है, जाप के बाद जाने अनजाने जो भी आपसे अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा अवश्य मांगें, ठीक है ना। 10 नंबर, जाप के बाद उठते समय 1 चम्मच पानी आसन के कोने के नीचे गिराकर उस पानी को अपने माथे से जरूर लगाएं, इससे जाप सफल रहता है। 11वां नंबर आता है, साधना के दौरान बिल्कुल भी भय ना करें। ये शक्तियां डरावने रूपों में नहीं आती हैं। अप्सरा हो गई, यक्ष, यक्षिणी या परी, गंधर्व, विद्याधर, जिन्न आदि, इनके रूप डरावने नहीं हैं, ये मनुष्यों जैसे ही हैं। आप इनकी साधना निर्भय होकर के कर सकते हैं। नंबर 12, अप्सरा हमेशा प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करें। नंबर 13, यक्षिणी जिस रूप में सिद्ध की जाती है उस रूप को थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन ये उन्हें मारती नहीं है, डरावने रूप भी नहीं दिखाती। कोई यक्षिणी कोई भी कष्ट नहीं देती है। आप निर्भय होकर के इनकी साधना कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी बात, जो कि साधना सफल होती है या सिद्ध होती है तो पहले या दूसरे दिन प्रकृति में कुछ हलचल हो जाती है, यानी कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है या कुछ महसूस होता है। पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही आपको उसमें कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा। और यदि ऐसा हो तो साधना बंद ना करें बिल्कुल भी। वो अगर साधना में इस प्रकार से आपसे हो रहा है तो फिर साधना को आप बंद ना करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो साधना बंद कर दें, वो साधना सफल नहीं होगी। लंबी साधना जैसे 40 दिन 60 दिनों वाली साधना में 7 दिन में अनुभूति होनी चाहिए, ठीक है। साधना के लिए आप जिस कमरे का चुनाव करें उसमें साधना काल तक आपके अलावा कोई दूसरा प्रवेश ना करे। कमरे में कोई जाए, आपके सिवा कोई दूसरा ना जाए उसमें, ठीक है। और साधना काल में लगने वाली जो सामग्री है उसका पूरा इंतजाम करके आप बैठें। फल, फूल, मिठाई हमेशा प्रतिदिन ताजे प्रयोग करें ये सब, और पूरी श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता से साधना करें। ये सफलता की कुंजी है, एक तरीके से चाबी है सफलता की। और ये पराशक्तियाँ जो हैं प्रेम की भाषा समझती हैं ये, इसलिए आप जिस भाषा का भी ज्ञान रखते हैं इनकी उसी भाषा में पूजा, ध्यान, प्रार्थना करें। जिस भाषा का आप समझते हैं, बोलते हैं, उसी भाषा में आप इनकी जो पूजा भी और जो भी मतलब आप करें, चाहे आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुजराती हो तो आप पूरा पूजन गुजराती में कर सकते हो, अगर आप मराठी हो तो पूरा पूजन मराठी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये महान शक्तियां हैं, इसलिए हमेशा इनसे सम्मान सूचक शब्दों में बात करो। अगर किसी ने कोई गलती ऐसी कर दी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा की याचना करें। साधना कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है ये, जैसे आप लोगों को एक तरीके से बताया जा रहा है कि भाई अगर ऐसा होता
तो अब तक भूत प्रेतों का अस्तित्व वैज्ञानिक साबित कर चुके होते। ये एक जीवित शक्तियों की साधना है जिसमें देवता का आना ना आना उस देव पर भी निर्भर करता है कि वो आपसे कितना खुश है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी 11 दिन 21 माला का जाप बिना श्रद्धा विश्वास के कर दे और अप्सरा या फिर और दूसरी शक्तियां यक्षिणी वगैरह उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात सबसे मेन, मंत्रों का शुद्ध स्वर में और ध्वनि जो है उसके साथ उच्चारण की जानकारी आपको होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम शुद्धता के साथ मंत्र का जाप करें जिससे कि उसकी जो ध्वनि है बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट सुनाई दे। ऐसा नहीं है कि उसको एक्सप्रेस रेल की तरह चला दें कि भाई मैं देखता हूँ, मैंने बहुत से व्यक्तियों का देखा है, उन्होंने कहा है कि जी मैंने तो 101 माला का जाप कर दिया, जबकि वो मंत्र इतना बड़ा है कि अगर 101 माला का जाप मैं भी खुद करने लगूं तो भाई रात्रि से सुबह निकल आएगी, मतलब कि सुबह के 5 बज जाएंगे। और उन्होंने जो है 3-4 घंटे में करके और वो तो सो भी गए बताओ। तो ऐसे मंत्र जाप नहीं होता, ठीक है। क्योंकि साधना काल में देखो, अगर गुरु के द्वारा दिए गए नियमों का आप सही तरीके से पालन करते हो, क्योंकि गुरु द्वारा जो नियम दिए गए हैं वो शिष्य के लिए बंधन ना हो करके साधना में आने वाली कठिनाई और उसमें जो रुकावट है ना उनका निराकरण करने के गुणसूत्र होते हैं वो। और साधना के लिए गुरु द्वारा जो भी अनिवार्य योग्यता है मांगी जाती हैं उनमें पूर्णतः सक्षम हुए बिना कभी भी साधना प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, उसकी योग्यता जरूर होनी चाहिए। वैसे तो देखिए साधना काल में सभी लोग साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, तेल क्रीम पाउडर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ साधनाओं में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ में आप कर सकते हैं। और साधना काल में दिन के समय सोना निषेध है, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि उनमें आप पूरी रात्रि साधना व मंत्र जाप करते हो तो आप फिर उसके बाद में सो सकते हो, तुरंत उसके बाद सो सकते हो, ठीक है। और साधना काल में झूठा भोजन करना या फिर झूठे हाथों से किसी को भोजन देना, इन चीज़ों से आप बच कर के रहें। और उसके बाद में खाना जो है झूठे हाथों से या फिर इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें कि आप निषेध होना चाहिए वो उसमें आप ना करें ऐसा बिल्कुल। और साधना काल में एक तो वाचिक रूप से मानसिक रूप से झूठ छल कपट क्रोध ईर्ष्या ग्लानि वाद विवाद व जो भी मतलब इस तरीके के आप क्रियाकलाप हैं आपके, उनको आपको बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करना है, वो कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इससे क्या है कि आपको जो है अपने अंदर स्वच्छता रखनी है, पवित्रता रखनी है। और ये कार्य अगर आप साफ स्वच्छता रखते हो, पवित्रता रखते हो, तो जो देवत्व है ना, देव या देवी जो भी है, अपने अंदर उसको धारण करने के लिए आपको ये पवित्रता रखनी पड़ती है। एक तरीके से जैसे देव होते हैं, अपने अंदर एक देव की तरह आपको अपने उत्पन्न करना पड़ता है अपने शरीर के अंदर। साधना काल में अगर सिला हुआ या टाँका लगा हुआ ऐसे आप कपड़े ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। लाल पीले सफ़ेद रंग के केवल एक ही रंग के कपड़े को पहन करके साधना करना चाहिए। उस वस्त्र को पहन करके शौचालय में नहीं जाना चाहिए, उसको पहन करके मूत्रालय में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। साधना काल में आसन पर बैठने के बाद में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं साधना, उसे पूरा होने तक आसन नहीं आपको बदलना है, ना ही आसन को वहाँ आसन पे से आपको उठना है। वहाँ पर बैठ करके और बिल्कुल एकदम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके स्टैचू बन करके साधना करता है कोई व्यक्ति तो उसको लाभ मिलता है।
और साधना काल में माला द्वारा जपने वालों को जप संख्या या बिना माला के मानसिक जप करने वाले को जो है मानसिक जप के समय को किसी दिन अधिक या किसी दिन कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे आपने 10 माला का संकल्प लिया है तो रोज 10 ही करें। अगर आपने 1 घंटा मानसिक रूप से जप करने का संकल्प लिया है तो 1 घंटा रोज करें। साधना काल में साधना करने के लिए स्थान, साधना करने वाले व्यक्ति व साधना करने के समय का परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। और साधना काल में उस साधना के संबंध में गुरु के अतिरिक्त किसी को भी आपको नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अपने जो असीमित ज्ञान का भंडार का प्रयोग करना बिल्कुल एकदम गलत है। ये जो है, अगर साधना काल में जैसे आप अंडा, मांस, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें, नमकीन, बिस्कुट, इन चीज़ों का प्रयोग या बाहर होटल ढाबे के खाने का प्रयोग वो आपको नहीं करना चाहिए। यथासंभव कोशिश करें कि भाई अपने हाथ का बना हुआ या अपने घर में पवित्र भोजन जो है सात्विक, उसका आप भोजन करें, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ये तो आप समझते ही हैं। ठीक है, और साधना काल में प्रतिदिन साधना करने के बाद अपने कुलगुरु को या मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु या मंत्र के देवता को जप और साधना का कर्म जो है वो समर्पित कर देना चाहिए। साधना के पहले दिन जिसको भी वो जप या साधना का कर्म जो भी आपने समर्पित किया है, साधना संपन्न होने तक उसी को समर्पित किया जाए, चाहे वो गुरु हो, कुलगुरु हो, देवता हो, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, अगर कुलगुरु देवता मतलब जिसमें से कि पुल्लिंग है, जो मतलब पुरुष है जो, तो उसके दाहिने हाथ में, और जो अगर वो स्त्री है तो उसके बाएं हाथ में समर्पित करना चाहिए। ठीक है, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई झूठ, छल, क्रोध और मैथुन संबंधी जो कार्य हैं, विचार, गीत, संगीत और चलचित्र की, मतलब कि आप जैसे मोबाइल वगैरह चलाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। शरीर में जो ऊर्जा है, जो वीर्य है, उसका मात्र कण भी अगर दूषित या क्षरण हो जाता तो साधना उसी दिन खंडित हो जाती है। इसलिए साधना के पहले दिन से ही आप ये सब तैयारी करके रखें। साधना काल में अपनी जो क्षमता है या असफलता है या कठिनाई है या हीनता, अपने गुरु या गुरु के द्वारा निर्धारित जो भी व्यक्ति है उसको साधना काल के समक्ष में निषेध करना बिल्कुल। या फिर आप अगर, क्योंकि ऐसा होता है साधना काल में साधक के मन पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है और उसकी साधना प्रभावित हो सकती है, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह या ऐसी अलग अलग तरीके की आप ना देखें तो अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम हैं, आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर साधना में आपको सफलता जल्दी से नहीं मिलती है, ना ही अनुभव प्राप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक तो करना ही करना आप। ठीक है, और इसी के साथ अब मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।